मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़के ने फांसी लगाकर हत्या कर ली। कह रहे हैं कि उसकी टीचर ने उसे ब्लैकमेल किया और इसीलिए लड़के ने रस्सी से फांसी लगाकर हत्या कर ली। चलिए देखते हैं पूरा मामला। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक को उसकी महिला टीचर परेशान कर रही थी और उस पर रेप का आरोप लगाया था। इस बात से युवक काफी परेशान था। युवक के पिता के मुताबिक आरोपी टीचर उस पर झूठा रेप का आरोप लगा रही थी और उससे पैसे मांग रही थी। इस बात से परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली। असल में ऐसा बताया जा रहा है कि लड़के और उसके टीचर के बीच संबंध थे। यह संबंध 11 महीने तक चले। फिर 11 महीने के बाद उसकी टीचर ने लड़के से 50 लाख रुपए की डिमांड की। कहा कि तुम मुझे 50 लाख दो वरना मैं तुम्हें झूठे रेप केस में फंसा दूंगी। और लड़के ने कहा कि मेरे पास 50 लाख नहीं है और लड़के ने यही बात अपनी बड़ी बहन को बताई। बड़ी बहन और लड़का पुलिस स्टेशन पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। वो इतना डिप्रेशन में आ गया था क्योंकि वो लड़का है, सिर्फ इसलिए उसकी सुनी नहीं गई, उसके ना उसकी बातचीत नहीं देखी गई, उसके जो चेट्स थे नहीं देखे गए, वो क्या बोल रहा है, किस चीज के लिए मना कर रहा है वो नहीं देखा गया। यहाँ पर लड़के की बहन का कहना है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और जबकि पुलिस का कहना है कि लड़की आकांक्षा ने कल आवेदन दिया था लड़के के खिलाफ। ये दोनों दोस्त थे, इनका कहीं आपस में लेन देन था, तो फिर इन लोगों ने आपस में कोई अपना जो लेन देन था वो कर लिया था और एफिडेविट बनाया था इन्होंने कोर्ट वोट जाके। और फिर लड़की ने अपने आवेदन पे कार्रवाई नहीं चाहती हूँ ऐसे लिख के हमको देके ये लोग दोनों पार्टी चले गए थे थाने से, बस यही कार्रवाई की। परिजनों का आरोप है कि 40,000 रुपए दिए उसके बाद छोड़ दिया गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका आपस में लेन देन का मैटर था, तो इन्होंने बाहर ही निपटाया है और बाहर ही इन्होंने आपस में लेन देन कर लिया और फिर हमको तो कार्रवाई नहीं करना है ऐसे लिख के लड़की देके गई और लड़के ने भी अपने स्वयं लिख के देके गया था थाने पे और दोनों पार्टी राजी खुशी चले गए थे यहाँ से। अब जो कुछ भी हो, चाहे वो औरत गलत साबित क्यों ना हो जाए, अब लड़के की जान तो वापस आएगी नहीं, लड़का वापस जिंदा तो होगा नहीं। एक माँ ने अपना एक बेटा खो दिया और एक पिता ने अपना बेटा खो दिया, अब वो तो वापस आने वाला है नहीं। क्या यही है मॉडर्न वुमेन? एक औरत जिसका दिल भगवान से बड़ा बताया जाता था, अब वो औरत कुछ पैसों के लिए इतनी गरीब हरकतें करने लगी कि किसी की जान भी ले सकती है औरत। जब से औरत आजाद हुई, जब से औरत को फ्रीडम मिली, उनके हाथ खोल दिए गए, तब पता चला कि पहले औरतों के लिए इतने संस्कार क्यों थे, इतनी मर्यादाएं क्यों थी। I mean, कुछ तो असर होता होगा ना संस्कारों का। कुछ औरत रील्स के चक्कर में अपने कपड़े उतारती है तो कुछ औरतें डीपी में अपनी प्रोफाइल पिक तक नहीं लगाती। एक ही नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमें नारा बदल के ये रखना पड़ेगा कि बेटी को फोन दिलाओ और इंस्टाग्राम पर नचवाओ। और होगा भी यही जब तक आजकल की लड़कियां झांसी की रानी और पद्मावती जैसी औरतों से प्रेरणा ना लेकर हीरा मंडी जैसे सोच से सीखेंगी, तब तक ऐसा ही होगा। अगर आप किसी लड़की को कहते हो कि आपके कपड़े छोटे हैं, कपड़े ढंग से पहनिए, तो लड़की जवाब में कहती है, बड़ा ही सेवेज रिप्लाई आता है कि हमारे कपड़े नहीं, आपकी सोच छोटी है। पता दोषगर है तो तुम्हारी बनाई उन लिमिटेशंस का है जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई जाती है, लड़कों के लिए नहीं। दोषगर है तो उन छोटे कपड़ों का नहीं, तुम्हारी छोटी सोच का है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके संस्कार छोटे हों, आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया हो। मतलब आप बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े उतार सकती है पर अपने माँ बाप के लिए पूरे कपड़े पहन नहीं सकती। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पहले माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते थे और अब अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढते हैं। इतना फर्क आ चुका है। और आजकल की लड़कियां खुद को परी, क्वीन, प्रिंसेस पता नहीं क्या क्या समझती है। अरे रानी बनना है, रानी पहले मर्यादा में रहती थी। पहले मर्यादा में रहना सीखो, संस्कार में रहना सीखो। रानी बनने के लिए मर्यादा की जरूरत होती है, वरना खूबसूरत चेहरे तो महफिलों में नाचते हुए दिखते हैं। और इसमें गलती अकेली लड़कियों की नहीं है, बल्कि हमारी लड़कों की भी गलती है। हमने औरतों को उसी तरह ट्रीट किया है, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो भी इंसान होती हैं। कोई लड़की आपकी माँ है, कोई लड़की आपकी बहन है। आप जिस भी लड़की से शादी करो, जिस भी लड़की से प्रेम करो, उसे अपनी माँ और बहन की तरह ट्रीट करो। और आजकल के लड़कों ने तो माँ बहन की गाली देना कूल समझ लिया है, बहुत कूल माना जाता है। अगर कोई लड़का अपने फ्रेंड को माँ बहन की गाली नहीं देता ना, तो लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसका फ्रेंड नहीं है। मेरे दोस्त जो है ना, वो मुझे गाली बकते हैं 24 घंटे मुझे नीचा दिखाते हैं। अरे जिस दोस्त को तुम माँ की गाली दे रहे हो, उसकी माँ तुम अपना बेटा मानती है, ये सोच के गाली दिया करो। और इनको लगता है कि माँ की गाली देने से हम कूल लगते हैं। मर्दों का पहले से ऐसा रहा है, 4 बीवियां हो तो राजी, पर 4 बेटियां हो तो नाराजी। सादगी के बारे में सभी तारीफ करते हैं कि औरत में सादगी होनी चाहिए, लेकिन मरते सब चेहरे पे ही है। आजकल के जो सो कॉल्ड कपल्स है ना, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया ना उसकी लाइफ में, वो आपको उसी दिन छोड़ देगा। या फिर जिस दिन उसे आपसे बेटर मिल गया, उसी दिन वो आपको छोड़ देगा। और ये लड़कियों से ऐसे प्यार करना हम सब मूवी से सीखे हैं। ये औरतों को फूल देना, उनको प्रपोज करना, आई लव यू बोलना, फलाना ढिमका, ये सब हम मूवी से सीखे हैं। लेकिन अपने माँ बाप को प्यार करना हम ऊपर से सीख के आते हैं। और हमारे इंडिया के मर्द पहले से अलग रहे हैं, सबसे अलग रहे हैं, क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये वो देवभूमि है जिसने करोड़ों देवपुत्रों को जन्म दिया है। ये वो दायरा है जब मानव को भी भगवान बनने का अवसर दिया जाता है। हम देवों के ही तो वंशज हैं और हमने अपने माँ बाप को प्यार करना उनसे ही सीखा है। जो लड़का अपनी माँ से प्रेम नहीं करता, वो किसी भी बाहर की लड़की से प्रेम नहीं कर सकता।
और आजकल के लड़कों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर औरत की इज्जत करो, इसीलिए नहीं कि वो औरत है, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस दिन सारे लड़के ये सारी बातें समझने लगेंगे ना, उस दिन ये इंदौर जैसे केस होना बंद हो जाएंगे। और इसमें कुछ गलती इस लड़के की भी है। इस लड़के ने अपनी टीचर के साथ संबंध बनाए और टीचर को मौका दिया ब्लैकमेल करने का, और ये सब मामले आजकल आम बात बन के रह गए। कितने केस आते हैं ऐसे, लेकिन सोच के देखो ये कितनी गंभीर बात है। किसी की जान चली जाना एक छोटी बात नहीं हो सकती। सोचो तुम्हारे घर में कोई कचड़ा फेंक के चला जाए तो तुमको कैसा लगेगा? तुम उस कचड़े को उठा के बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? तो वैसे ही हमारा शरीर का घर है हमारा दिमाग। इस दिमाग से कचड़े को निकाल दो और बाहर फेंको इसे। और अगर मरना है, कुछ करना है तो अपने बाप के लिए करो, माँ के लिए नहीं तो बाप के लिए करो। कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का नहीं बल्कि बाप की पूरी जवानी होती है। तब जाके तुम जीवन में कुछ कर पाते हो, कुछ उखाड़ पाते हो। माँ के लिए तो बस एक ही लाइन काफी है कि फना कर दो सारी अपनी जिंदगी माँ के कदमों में। सिर्फ एक वही ऐसी मोहब्बत है जो आपको धोखा नहीं देगी। तो संभलो, बी अलर्ट, बी बिवेयर, ऐसे मामलों से बच के रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।